बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक स्टूडेंट्स या एम्प्लॉयज़ की अटेंडेंस को स्मार्टली वन क्लिक में ट्रैक करने का डेटाबेस है। इसकी ये किस तरह से बना है, इसकी वीडियो ऑलरेडी बनी हुई है। इस पर काफ़ी फॉलो अप क्वेश्चन आए हैं और ये तकरीबन चौथी वीडियो है जो इसी डेटाबेस पे बनने जा रही है। मतलब कुछ लोगों ने सजेशंस दी या कुछ इश्यूज बताए, शॉर्ट कमिंग्स, तो उनको हमने पहले इसमें एड्रेस किया है। तो अभी इस वीडियो में हम क्या देखेंगे कि किस तरह से हम वर्किंग डेज या लास्ट डे ऑफ अ मंथ फॉर अ ईयर किस तरह से हम निकाल सकते हैं एक डेट में से। तो वो हम डेट सीरियल के फंक्शन को यूज़ करते हुए निकालेंगे। सीक्वल सर्वर में एंड ऑफ मंथ का फंक्शन है, लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा फंक्शन नहीं है जिससे डायरेक्टली निकाल सके, लेकिन थोड़ा सा ट्रिक यूज़ करते हुए हम डेट सीरियल के फंक्शन से निकालेंगे। तो इस वीडियो में हम जो क्यूरी है उससे मुतल्लिक काफ़ी नई चीज़ें भी सीखेंगे, आई होप। और इसके अलावा ये डेटाबेस अगर के बारे में आपने जो मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी तो इसको भी मैं क्विकली एक्सप्लेन करूंगा और इसको बड़ा स्मार्टली आप अपने स्टूडेंट्स या एम्प्लॉयज़ की अटेंडेंस को ट्रैक करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले डेटाबेस टूल में जाते हैं। रिलेशनशिप्स, सिर्फ दो टेबल है। देखें, एक स्टूडेंट्स का टेबल है जिसमें जनरल इन्फॉर्मेशन है, नेम, ज्वाइनिंग डेट, क्लास वगैरह। स्टूडेंट आईडी पे ये दोनों टेबल आपस में ज्वाइन है। अटेंडेंस टेबल में अटेंडेंस ट्रैक हो रही है डेली की। अटेंडेंस आईडी, अटेंडेंस डेट, अटेंडेड। अटेंडेड इज लॉजिकल फील्ड है, ट्रू या फॉल्स। ट्रू मतलब प्रेजेंट, फॉल्स मतलब एब्सेंट। स्टूडेंट का जो टेबल है इसको हम यूज़ करते हैं कि यहाँ पे इसके इसके ऊपर हमने एक फॉर्म बनाया हुआ है इस टेबल को यूज़ करते हुए। डेट हमने अलहदा से इंसर्ट की हुई है उस फॉर्म में। वहाँ पे हम डेट सेलेक्ट करते हैं जिस डेट की हमने अटेंडेंस ट्रैक करनी है। स्टूडेंट आईडी और नाम वगैरह वहीं से हमें नज़र आ जाते हैं। और स्टेटस ये वही सेम आइटम है, अटेंडेड वाला, प्रेजेंट या ट्रू या फॉल्स वाला, वो हम सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद हमने एक अपेंड की या इंसर्ट की क्यूरी बनाई हुई है और वो क्यूरी हम एक बटन के थ्रू चलाते हैं जो कि उस स्टूडेंट्स के फॉर्म पर है। उस पर जब हम क्लिक करते हैं तो उस पर्टिकुलर डे की अटेंडेंस फॉर ऑल एम्प्लॉयज़ या स्टूडेंट्स इन वन गो सेव हो जाती है। तो ये तो हो गया हमारा रिलेशन। और ये वो फॉर्म है। इस फॉर्म में देखें हमने ये सारे जितने भी स्टूडेंट्स, ये अभी तो एग्जांपल डेटाबेसेस में सिर्फ 5 हैं, अगर 100 होंगे 100 के 100 अपीयर होंगे। ये डेट हमने इधर ऐड की हुई है। इधर से हम सेलेक्ट कर सकते हैं जिस डेट की हमने अटेंडेंस डालनी है। और अटेंडेंस मतलब ये स्टूडेंट एब्सेंट है, बाकी सब प्रेजेंट है। तो रिफ्रेश पे क्लिक करेंगे, उसके बाद ऐड अटेंडेंस पे क्लिक करेंगे तो ये अटेंडेंस हमारी सेव हो जाएगी। डिफ़ॉल्ट अटेंडेंस का मकसद ये है कि अगर एक से बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं और हमने लास्ट डे कुछ को एब्सेंट मार्क किया था तो हमने उन्हें अब वापस प्रेजेंट मार्क करना है। कुछ को हम नए को हमने एब्सेंट मार्क करना है उस पर्टिकुलर डे के लिए, तो ये बड़ा मुश्किल हो सकता है। तो उसका हल ये है कि हम डिफ़ॉल्ट अटेंडेंस पे क्लिक करें तो ये सब के सब प्रेजेंट मार्क हो जाएंगे। तो अब जो एक दो नहीं आए उनको हम ढूंढ के एब्सेंट मार्क करेंगे, डे सेलेक्ट किया, अटेंडेंस पे क्लिक करेंगे। ये अपडेट की क्यूरी है और उस बटन के थ्रू चला रहे हैं। इस पर क्लिक किया, रिफ्रेश पे, कोई भी क्यूरी रन करके रिफ्रेश पे क्लिक करेंगे तो जो रिजल्ट्स हैं हमारे, तो हमें लेटेस्ट डाटा शो होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा इसमें ये एक पर्टिकुलर अटेंडेंस डे के डेट जो हमने यहाँ सेलेक्ट की उसकी दो दफ़ा हम ना अटेंडेंस डाल दें, एक ही बंदे की दो दफ़ा अटेंडेंस चली जाए। ये टेबल है जहाँ पे अटेंडेंस ट्रैक हो रही है। हर स्टूडेंट की एक ख़ास दिन के लिए एक ही रो ऐड हो सकती है। तो वो हमने कैसे इंश्योर किया हुआ है। ये अटेंडेंस का टेबल है, इसको हमने डिज़ाइन व्यू में ओपन कर लेते हैं। स्टूडेंट आईडी, इंडेक्सेस पे क्लिक किया तो स्टूडेंट डेट के नाम से नया इंडेक्स बनाया, उसमें अटेंडेंस डेट और स्टूडेंट आईडी के दो कॉलम डालें। जो पहला कॉलम जो फील्ड डाली है देखें ये यूनिक यस किया हुआ है, तो मतलब ये कि इन दो के कंपो के साथ एक ही रो सेव हो सकती है। तो वो इस तरह इंडेक्स के ज़रिए हम ये भी इंश्योर कर सकते हैं कि डुप्लीकेशन ना आए। और डुप्लीकेशन बेस्ड ऑन टू का फील्ड्स या आइटम्स। अब बात करते हैं सिक्वल क्यूरी की जो हमने बनाई है। टोटल मंथ डेज ये क्या करती है, रिजल्ट्स में क्या दे रही है। जितने अभी हमारे पास 4 मंथ्स की अटेंडेंस हमने डाली हुई है, एग्जाम्पल कुछ रोज हैं, तो उन फेबररी की जो
कि जो अगर 3-4 दिनों की अगर हमने अटेंडेंस डाली, वैसे मेरे ख्याल 1 दिन की डाली है, तो अगर किसी मंथ में हमने फरवरी 1 की, 2 की, 3 की, 4 की डाली है, तो उस पर्टिकुलर मंथ में जो मैक्स रो होगी, अगर 4 है तो वो यहाँ पे शो हो रही होगी, और उस पर्टिकुलर मंथ का लास्ट डे कौन सा है वो शो हो रहा होगा। लीप ईयर है तो 29, अदरवाइज 28। ये किस तरह से हो रहा है ये हम देख लेते हैं थोड़ा सा डिज़ाइन व्यू में, फिर उसके बाद सीक्वल। ये एक कुछ फंक्शन लगा हुआ है इस, और ये ग्रुप बाय में है, और इसको हम शो भी कर रहे हैं, ये जो हमें दिन बता रहा है। अटेंडेंस डेट अटेंडेंस की टेबल से आ रही है, और मैक्स हमने किया हुआ है, इधर क्लिक करें तो हमारे पास काउंट सम वगैरह के। एक और आइटम ग्रुप बाय में, लेकिन हम उसे शो नहीं कर रहे, वो क्या है, राइट क्लिक करें, बिल्ड पे गए, डेट पार्ट का फंक्शन यूज़ किया हुआ है, मंथ निकाल रहे हैं हम अटेंडेंस टेबल में से, अटेंडेंस डेट के आइटम का। डबल कोट्स में हमें, इसका मतलब है ये एम निकाल रहा है। डबल कोट्स में 4 दफ़ा वाई वाई लिखते हैं कि तो ईयर निकालेगा। अब चलते हैं हम इसके सीक्वल व्यू में। यहाँ पर वो जो हमने ट्रिक यूज़ की हुई है डेट सीरियल की और जो लीप ईयर वाला, वो सारा इसमें है। यहाँ पे चूंकि स्क्रीन पे आपको इतना बड़ा नज़र नहीं आ रहा, तो हम चलते हैं नोट पैड में, जहाँ पे ज़रा इसको मैंने जूम किया। सबसे पहले बात कर लेते हैं डेट सीरियल का फंक्शन किस तरह से हमें निकाल के दे रहा है लास्ट वर्किंग डे। डेट सीरियल का फंक्शन इतना है जितना मैंने हाईलाइट किया। डेट सीरियल क्या करता है, डेट सीरियल लिखा, ब्रैकेट स्टार्ट, सबसे पहले हमने इसे ईयर पास करना है, यानी कि ईयर की वैल्यू या डबल कोट्स में आप लिखते हैं, डबल कोट्स में 2022 लिखते हैं, लेकिन हम एक आइटम से निकाल रहे हैं। ईयर का फंक्शन यूज़ किया है। ईयर का फंक्शन क्या कर रहा है, ब्रैकेट्स के अंदर हमने डेट लिखी, तो वो उस पर्टिकुलर डेट में से ईयर निकाल रहा है। इस तरह से हम डेट सीरियल के फंक्शन को ईयर पास कर रहे हैं, कोमा लगा के फिर हम मंथ पास कर रहे हैं। मंथ भी हम अपनी अटेंडेंस टेबल में से जो अटेंडेंस डेट है उसका, उसमें से निकाल रहे हैं। फिर उसमें हम +1 कर रहे हैं। अगर ये मार्च का महीना था, तो उसमें जब हमने 1 किया तो ये बन 3 आना था, रिजल्ट 3 निकाला इस फंक्शन ने, उसमें हमने 1 डाला तो ये बन गया 4, यानी कि अप्रैल बन गया। फिर हम उसे डे पास कर रहे हैं, वो हम लिख रहे हैं कि वो पहला दिन है। तो अगर ये मार्च की कोई डेट थी, तो इस डेट सीरियल का फंक्शन क्या निकालेगा, अप्रैल का महीना, पहला दिन, और 2022। फिर इस सब में से हम -1 कर रहे हैं। तो अप्रैल 2022 में से जब हमने 1 निकाला, तो वो क्या बन गया, मार्च का लास्ट वर्किंग डे, यानी कि 3/31/2022। तो इस तरह से हम लास्ट वर्किंग डे ऑफ एनी मंथ, हम उसे पास करके मंथ, डे और ईयर निकाल रहे हैं। डे की वैल्यू हम दे रहे हैं 1, और मंथ और ईयर हमारा उसमें से आ रहा है। कॉमा लगा के फिर ये मैक्स आ रहा है, अटेंडेंस डेट जो हमें रिजल्ट्स में भी शो हो रही थी, फ्रॉम अटेंडेंस, यानी कि ये अटेंडेंस टेबल में से है। फिर ग्रुप बाई में ये वाला आइटम पहला है, दूसरा आइटम वही डेट पार्ट, वो जो मैंने अभी आपको बिल्ड में दिखाया था, डेट पार्ट एम, मंथ, अटेंडेंस, अटेंडेंस डेट में से। अच्छा, अब ये लीप ईयर वाला चक्कर कैसे हो रहा है। आईआईएफ का फंक्शन हुआ, ये सेम एक्सेल वाला ही फंक्शन है कि इफ अगर वैल्यू ये है तो ट्रू, ट्रू है तो ये आ जाए, वरना फॉल्स है तो ये आ जाए। आईआईएफ पहली कंडीशन क्या है, डेट पार्ट, मंथ, अटेंडेंस, टेंडेंस, जो हमारी डेट है अगर उसका महीना दूसरा है, और दूसरी कंडीशन है एंड, दूसरी कंडीशन क्या है, और ईयर जो है उस पर्टिकुलर डेट का ईयर निकाल रहे हैं हम डेट पार्ट के थ्रू, उसको मॉड डिवाइड कर रहे हैं 4 पर, मॉड के फंक्शन को यूज़ करते हुए। अगर उसको 4 पे डिवाइड करें और अगर 0 आ जाए, कॉमा लगा के, फिर हमें क्या चाहिए, अगर ये वाली कंडीशन ट्रू हो, तो फिर हमें क्या चाहिए, 29 चाहिए, यानी कि ये फेबररी है और ये लीप ईयर है, तो हमें 29 चाहिए, कॉमा लगा के। अदरवाइज फिर हमें क्या चाहिए, अदरवाइज हमें चाहिए डेट पार्ट, डेट पार्ट का हम फंक्शन यूज़ कर रहे हैं और दिन निकाल रहे हैं, किस में से, डेट सीरियल के फंक्शन जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया, जो कि लास्ट वर्किंग डेट कंप्लीट निकाल रहे हैं ना। मार्च मंथ की कोई हमने डेट इसे पास की इस डेट सीरियल के फंक्शन को, तो इसने हमें निकाल दिया 3/31/2022, मार्च का आखिरी दिन और कंप्लीट डेट, उसमें से हम अब दिन एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। दिन निकाला तो वो आ गया 31, तो या 29 आ जाएगा पहली कंडीशन, या 31, 38 या 28, जो भी डेट होगी।
तो इस तरह से ये हम यूज़ करें। अच्छा, ये जो सिंटेक्स है ये मैं वीडियो के कमेंट्स में पेस्ट कर दूंगा। इसको आप एग्जैक्टली इसी तरह यूज़ कर सकते हैं। किस तरह यूज़ कर सकते हैं वो मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा। अगर आपके टेबल में सॉरी डेटाबेस में अगर ये नाम डिफरेंट है डेट वाला, तो वो आप उस हिसाब से चेंज कर देंगे। टेबल यहाँ पे अटेंडेंस है और आइटम का नाम है, फील्ड का नाम है अटेंडेंस डेट, तो जो आपका होगा वो चेंज कर दे, बाकी यही इस्तेमाल होगा। वो कैसे होगा वो हम देखते हैं। इसको हमने कॉपी किया, क्रिएट में गए, क्यूरी डिज़ाइन, ये नई क्यूरी एक बन गई, ये ब्लैंक है। सीक्वल व्यू में जाते हैं, देखें सिर्फ सेलेक्ट लिखा क्योंकि हमने कोई फील्ड सेलेक्ट नहीं की। यहाँ पे वो आप पेस्ट कर दे सिंटैक्स, रन करें, तो ये उसी सेम क्यूरी का एक डुप्लीकेट बन गया है। तो इस तरह से ये ट्रिक यूज़ करते हुए हम अगर कोई क्यूरी डुप्लीकेट बनानी है और उसमें कोई थोड़ी बहुत चेंजेस करनी है, तो बजाय इसके कि हम स्क्रैच से करें, हम इस टेक्निक को भी यूज़ कर सकते हैं। आई होप को आपको आइडिया हो गया होगा कि किस तरह डेट सीरियल के फंक्शन को और जो IAF वाला फंक्शन है उसको यूज़ करते हुए, IAF के फंक्शन को यूज़ करते हुए किस तरह से हम लीप ईयर के लिए 29 और अदरवाइज जो भी लास्ट डे है डेट की वो निकाल सकते हैं। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।